सतलज सिर्फ 48 घंटे में भारत से क्यों हटाई गई? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 48 घंटे, 4 साल का इंतजार, करोड़ों की मेहनत और रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद भारत में फिल्म की उपलब्धता रोक दी गई। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में? क्या इसमें कोई ऐसा सच था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया, या फिर कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी सोशल मीडिया पर दिखाई गई है? दोस्तों, हर साल सैकड़ों फिल्म रिलीज होती है, कुछ सुपर हिट हो जाती है, कुछ फ्लॉप और कुछ बिना किसी शोर के गायब भी हो जाती है। लेकिन सतलज उन फिल्मों में से नहीं थी। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवाद बन चुकी थी, और जब सालों के इंतजार के बाद लोगों ने सोचा कि अब आखिरकार ये फिल्म देख पाएंगे, तभी आया सबसे बड़ा झटका। भारत में इसकी उपलब्धता रोक दी गई और देखते ही देखते पूरा देश एक सवाल पूछने लगा, आखिर क्यों ये फिल्म हटाई गई? लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ 2026 में नहीं मिलता, इसके लिए हमें लगभग 30 साल पीछे जाना होगा। 1990 का पंजाब, उस समय पंजाब देश के सबसे कठिन दौर में से एक से गुजर रहा था। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा अभियान चल रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि कई लोग कथित तौर पर लापता हुए, और कुछ मामलों में अवैध अंतिम संस्कार जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। इन्हीं आरोपों के बीच एक नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, जसवंत सिंह खालरा। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ऐसे रिकॉर्ड सामने लाने का दावा किया जिनसे पूरे देश में बहस छिड़ गई, लेकिन सितंबर 1995 में वो खुद ही लापता हो गए। यहीं से ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहा, बल्कि पूरे देश की चर्चा बन गया। बाद के वर्षों में इस मामले की जांच हुई, अदालती सुनवाई चली और कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया गया। इन्हीं वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर निर्देशक हनी तेहरान ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म का नाम रखा गया पंजाब 95 और मुख्य भूमिका के लिए चुना गया दिलजीत दोसांझ को। लेकिन इस बार दिलजीत किसी कॉमेडी या रोमांटिक किरदार में नहीं थे। इस बार वो एक ऐसे किरदार को निभा रहे थे जिसकी कहानी आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। शूटिंग पूरी हुई, पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म हुआ। पूरी टीम को भरोसा था कि ये फिल्म जल्द ही दर्शकों तक पहुंच जाएगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे जो हुआ उसने इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने दिया, बल्कि भारत की सबसे विवादित फिल्मों की सूची में लाके खड़ा कर दिया। आखिर CBFC ने फिल्म पर क्या आपत्ति जताई? क्यों बदलना पड़ा पंजाब 95 का नाम? और क्या सिर्फ नाम बदलने से विवाद खत्म हो गया था? फिल्म बनकर पूरी तरह तैयार थी, हर किसी को उम्मीद थी कि अब बस रिलीज डेट का ऐलान होगा और दर्शक आखिरकार इस कहानी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़। भारत में किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पंजाब 95 भी इस प्रक्रिया के तहत बोर्ड के पास पहुंची, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड ने फिल्म को कई हिस्से पर आपत्ति जनाई। कुछ संवाद, कुछ दृश्य और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ संवेदनशील माने गए। मीडिया रिपोर्टों के सुझाए गए बदलावों की संख्या अलग अलग बताई गई, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी, फिल्म को उसी रूप में रिलीज करने की राह आसान नहीं थी। दूसरी तरफ निर्देशक हनी तेहरान और फिल्म की टीम का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना नहीं है, बल्कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक इंसानी कहानी की ईमानदारी से दिखाना था। उनका तर्क था, अगर कहानी में बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए जाएं तो उसकी आत्मा ही बदल जाएगी, और यहाँ से मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, यह रचनात्मक अभिव्यक्ति और परिणाम प्रतिक्रिया के बीच बहस बन गया। दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर पूरे साल गुजर गए, लेकिन फिल्म अभी भी रिलीज नहीं हो सकी। सोशल मीडिया पर लोग बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर पंजाब 95 कब रिलीज होगी? हर नई खबर उम्मीद जगाती और सिर्फ वही लंबा इंतजार। आखिरकार निर्माताओं ने एक बड़ा फैसला लिया, पंजाब 95 का नाम बदलकर सतलज कर दिया गया। बहुत से लोगों को लगा अब शायद विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम बदल गया मगर विवाद नहीं। इंतजार खत्म नहीं हुआ और सवाल भी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे सतलज उन फिल्मों में शामिल हो गई जो बन तो चुकी थी, लेकिन दर्शकों के बीच पहुंच नहीं पा रही थी। फिर सालों बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ना कोई ट्रेलर, ना कोई बड़ा प्रमोशन, ना कोई काउंटडाउन, और एक सुबह लोगों ने देखा कि सतलज अचानक OTT पर दिखाई देने लगी है। लोगों को यकीन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरफ फैलने लगी। हर कोई सिर्फ एक बात कह रहा था, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद ऐसा हुआ कि फिल्म भारत से हटा दी गई। क्या सरकार ने रोक लगाई या इसके पीछे कोई और वजह थी? पुरानी कहानी जानते हैं। 4 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हो चुका था। लोग फिल्म देख रहे थे और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, सतलज, सतलज और सतलज।
सतलज। ऐसा लग रहा था कि अब इस फिल्म का लंबा संघर्ष खत्म हो चुका है, लेकिन कहानी ने यहीं सबसे बड़ा यू टर्न लिया। रिलीज के सिर्फ 48 घंटे बाद भारत में फिल्म की उपलब्धता रोक दी गई और देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि अगर किसी फिल्म से राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो सरकार के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि अगर किसी फिल्म पर विवाद है तो उसका समाधान कानूनी प्रक्रिया, व्यवस्था और अदालतों के माध्यम से होना चाहिए, न कि अचानक उसकी उपलब्धता रोक दी जाए। यहीं से सतलज सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इतिहास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच चल रही बहस का प्रतीक बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं का उल्लेख किया गया और आगे की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं फिल्म से जुड़े लोगों का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का राजनीतिक संदेश देना नहीं, बल्कि वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना था। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी राय और दलील दे रहे थे और इसी वजह से यह मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या सतलज पर हमेशा के लिए रोक लग गई है? इसका जवाब है नहीं। तथ्यों के आधार पर ऐसा कहना सही नहीं होगा कि फिल्म पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई, सतलज ने सिर्फ एक फिल्म होने की सीमा पार कर दी थी। इसने ऐसे सवाल खड़े किए जिनके जवाब आज भी आसान नहीं है। क्या इतिहास के कठिन अध्यायों पर फिल्म बननी चाहिए? अगर बननी चाहिए तो उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई फिल्म वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हो तो क्या उसे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए या संवेदनशील विषयों पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।